जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ओआर जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक बड़ी अपडेट के बारे में। अपडेट ये है कि आपका जो एग्जाम हुआ है 25 अगस्त को, इस एग्जाम के बारे में संपूर्ण डिटेल देखेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि किस किस का प्रमोशन हो जाएगा, किसका नहीं होगा। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जाना चाह रहे थे टीचर, सभी अपने साथीगण जितने भी टीचर्स है सभी को शुभकामनाएं। जितना भी हो सके, जितना जल्दी आपके घर के नजदीक स्कूल मिले, हम तो यही चाहते हैं। अब इस बीच में क्या एक नया मोड आया है, क्या 10% वाला मामला है, क्या ऐसी तमाम न्यूज़ें जो आप सभी के लिए कवर की है, वो सारी जानकारी देने वाला हूं। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, सारी सटीक जानकारी देने वाला हूं। देखिएगा, इसके अंदर आप बात करेंगे सबसे पहले MGGS 2024 रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, उस पर भी बात करेंगे और कट ऑफ को लेके भी बात करेंगे और कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा, तमाम ऐसी जानकारी आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये न्यूज आपके अनुष्का एकेडमी के टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम का हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर लेना ताकि उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम भी एक अभी जो बताया जा रहा है कि आपका बंद हो सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ी सी तेज पड़ रही है, टेलीग्राम थोड़ा सा धीमे पड़ रहा है और टेलीग्राम है भी रूस का और व्हाट्सएप अमेरिका, उस हिसाब से अमेरिका के थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि बाकी सारे सोशल मीडिया अमेरिका का चला रहे हैं। तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करो या नहीं करो, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अपना। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप सबको पता है कि आपके जो 17,500-18,000 टोटल सीट है जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आपको भेजा जा रहा है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चाहे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, कोई भी हो, उन सभी के लिए पीटीआई वगैरह इन सभी के लिए फॉर्म भरवाए गए थे। अब इन पीटीआई को बाहर करेंगे या फिर साथ में रखेंगे, ऐसा कुछ निर्णय है नहीं, लेकिन इस बीच में फॉर्म भरवाया हुआ है, पेपर लिया है, सब कुछ प्रोसेस हुई है। अब प्रिंसिपल से लेके थर्ड ग्रेड टीचर तक का प्रोसेस आप सभी को पता है। जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं उनमें से आपके इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर जो ट्रांसफर किया जा रहा है टीचर्स को, वो एक ऐसे जो आपके इंग्लिश का एक एग्जाम लेकर उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो एग्जाम आपका 25 तारीख को फाइनल हो चुका है। अब एग्जाम होने के बाद काफी सारी ऐसी न्यूज आई है जिसके अंदर लिखा है कि आपके 17,500 पदों के लिए 51,870 जो आपके टीचर्स हैं इन्होंने पेपर दिया है। टोटल आपके 80,000 जो फॉर्म भरे गए थे, जिसके अंदर बाड़मेर सबसे ज्यादा थे, वाइस प्रिंसिपल के बहुत कम फॉर्म आए थे। उस हिसाब से आपके लिए मैं बता दूं कि आपके 80,000 में से आपके 51,870 लोगों ने, इतने ही टीचर्स ने पेपर दिया है, इतने ही अध्यापकों ने पेपर दिया है, तो इनसे ज्यादा क्या होगा। तो अब इसके अंदर देख सकते हो, मतलब जो फॉर्म लगाना हर कोई चाह रहे हैं, जाना हर कोई चाह रहा है, लेकिन पेपर देके वो ऐसे नहीं सोच रहे कि यार मैं वहाँ स्कूल जाऊँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ। मतलब कई टीचर ऐसे हैं कि फॉर्म लगा दिया, ठीक बात है, लेकिन अपनी स्कूल के अंदर संतुष्ट है। कई टीचर ऐसे हैं जो अपनी कार्य के व्यस्त होने की वजह से आप पेपर नहीं दे पाए। तो तमाम ऐसे रीजन रह सकते हैं। तो इसके अंदर देखो, बात करूं तो महात्मा गांधी स्कूल जो आप सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल गहलोत सरकार के अंदर हुई थी। अब इसके अंदर प्रिंसिपल, शिक्षकों व अन्य पदों की नियुक्ति के लिए चयन परीक्षा रविवार को हो चुकी है। लंबे समय तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के उत्साह है और निदेशालय में प्रदेश भर में 17,500 पद नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इसका अलग से कैडर नहीं बना हुआ इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर, तो इसकी वजह से हिंदी माध्यम के टीचर्स को ही इंग्लिश मीडियम में भेजा जा रहा है। इसके अंदर 51,870 शिक्षकों ने परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी एक पद के लिए लगभग 3 अध्यापक शामिल हो रहे हैं। अब पहली बार भर्ती परीक्षा के अजीब शर्तें भी लागू हुई है। अब अजीब शर्तें क्या, वो आपको पता चलेगा। देखो, जिसमें मौजूद जिले का विकल्प चुनने पर शिक्षकों को 10% बोनस मिलेगा। अब जैसा आप मानिए कि आप एक बीकानेर जिले के अंदर कार्यरत हैं और आप चाह रहे हैं, बीकानेर के अंदर आप नौका तहसील के आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं, और आपकी ड्यूटी बीकानेर या फिर मान लो डूंगरगढ़ जो आपका है, ठीक है, इस तहसील के अंदर आपकी ड्यूटी है। आप इस नौका क्षेत्र के हैं, आप ये चाह रहे हैं कि बीकानेर के अंदर डूंगरगढ़ से आपका नौका के अंदर ही ड्यूटी मिल जाए, तो कैसा होगा। तो आप बीकानेर के हैं, आप फॉर्म लगा रहे हैं और डूंगरगढ़ से आप बीकानेर के अंदर मतलब डूंगरगढ़ से नोखा के अंदर आना चाह रहे हैं, तो आपको 10% का बोनस मिल रहा है, ताकि आपको गृह जिले के अंदर हो चाहे बाहर हो, आप सेम जिले को चॉइस कर रहे हो, सिर्फ तहसील चेंज कर रहे हो, सिर्फ जगह चेंज कर रहे हो, इसकी वजह से आपको 10% का बोनस दिया जा रहा है। ऐसा आज से पहले कोई भी भर्ती एग्जाम के अंदर कहीं पे भी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है ऐसा। ठीक है,
इसीलिए कह रहे हैं कि अजीबोगरीब ये थोड़ी सी जो नियम निकाले गए, ठीक है। और आप बीकानेर, मान लीजिए आप बाड़मेर से हैं, ठीक है, और आपकी ड्यूटी, मान लीजिए आप बीकानेर शहर बाड़मेर के अंदर आपकी ड्यूटी है, आप वापस बीकानेर आना चाह रहे हैं, तो आपको 10% का बोनस आपको नहीं दिया जाएगा। ये सिस्टम आपके लिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि गृह जिले के लिए ये सारी उम्मीदें लिखी हुई है। उसके बाद विशेष रूप से प्रदेश प्राकृतिक जिला जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, बीकानेर, प्रतापगढ़, हाड़ौती में आने वाले शिक्षकों को दिक्कतें होगी। इनमें हाड़ौती के 2 जिले 12 और झालावाड़ की प्रतिबंधित है। और इसके अंदर देखो 40% उत्तीर्ण होना जरूरी है और 10% अंक से मेरिट पर असर भी पड़ेगा। मिनिमम 40% तो आपको पता ही है कि आपकी पासिंग होना चाहिए, तो ही आपको उसके अंदर एलिजिबल किया जाता है, एलिजिबल नहीं किया जा रहा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बताऊं कि आपको 40% प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को मेरिट बनेगी। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 11 जुलाई 2024 को जारी विज्ञप्ति के साथ साथ इसके अंदर अजीब शर्तें भी पेश की है, जिसके अंदर विभाग में नई शर्तों के अनुसार पदस्थापन जिले में विभिन्न जो आपके जाने शिक्षकों कर्मियों को 10% बोनस प्राप्त, बोनस 10% अंक जोड़े दिए जाएंगे मेरिट के अंदर, जो काफी ज्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में इस भर्ती के गृह जिले जाने की आस लगाए बैठे शिक्षकों को एक बार फिर से मायूस होना पड़ेगा। जो गृह जिले के अंदर जा रहे हैं उनके लिए मौका नहीं मिल सकता, मुझे ऐसा जहां तक लग रहा है, ठीक है। विभाग लंबे समय शिक्षकों के तबादले नहीं हुए, वहीं अब समायोजन को मौका मिला तो 10% नौनक का बोनस का प्रावधान और लग दिया है, जो ये संवैधानिक है, ठीक है। और ये संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा। ऐसे नियम विभाग की मनमानी साबित करते हैं कि इस प्रतिभाओं के साथ अन्याय होगा। शंभू सिंह मेड़तिया, प्रदेश संयोजक, राजस्थान, ये कुछ आगे लिखा हुआ है, साफ दिखाई नहीं रहा, जो आपके माध्यमिक शिक्षक संघ जो आपकी है। इसके अलावा इसके अंदर इधर ये भी चीज लिखी है कि बिगड़ेगी गणित, गणित क्या बिगड़ रही है वो मैंने आपको पहले बता दी। और पेस्टिंग हिंदी माध्यम में कमी जो आपकी है, इसके अंदर ये भी चीज लिखी हुई है कि 17,500 पद और खाली हो जाएंगे आपके हिंदी माध्यम के स्कूलों के अंदर। जो नई भर्ती आएगी उसके अंदर भी और थोड़ा सा फायदा होगा, ये भी चीज इसके अंदर लिखी हुई है। इसके अलावा एक और न्यूज आई हुई है, उस न्यूज के अंदर भी आप देख सकते हो कि चयन परीक्षा भी आपकी हो चुकी है। इसके अंदर आपकी 40% मिनिमम अंक था और 10% बोनस की बात की गई है। और इसके अलावा ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई है पहले, वही चीजें लिखी हुई गई है। और परिणाम की बात करूं 5 सितंबर तक इसका परिणाम आ सकता है। इसके बाद आपको फिर से स्कूल चॉइस करने का तमाम ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी, वो आपको प्रक्रिया होती रहेगी। प्रदेश में किसी भी भर्ती में बोनस नियम नहीं है, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट बार खेल। शिक्षकों के नेता बोले नियम संवैधानिक है, प्रतिभा अन्याय है। ये जो अन्याय के लिए बताए हैं, जिसके अंदर शंभू सिंह मेड़तिया जो आपके प्रदेश संवैधानिक जो आपके संयोजक, राजस्थान सन्यासी है, कैसा है कुछ लिखा, माध्यमिक शिक्षक संघ का है। और इसके अंदर आप देख सकते हो 65.36% उपस्थिति रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 80,000 जो टोटल फॉर्म भरे गए थे, इसमें से आपके 51,870 लोगों ने पेपर दिया है। लगभग 65 पॉइंट आप देखिएगा इसके अंदर लिखा हुआ है 65 पॉइंट कुछ उपस्थिति रही, 36%, 65.36% जो उपस्थिति है रही थी। ये जो तमाम ऐसी न्यूज है। अब मेरिट कितनी रहती है, किसको सिलेक्शन मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये 10% से मामला गोलमाल है। तो इसकी वजह से आपके जो नंबर आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। एक सीट के लिए लगभग 3 कैंडिडेट बैठ रहे हैं। अब प्रति पद के लिए अलग अलग विभाजित मेरे पास जानकारी नहीं है, इसकी वजह से मैं क्या दे सकता हूँ। जितनी मेरे पास जानकारी थी, जितना मैंने अखबार को समझा, जितनी जानकारी मैंने जुटाई टीचर्स के माध्यम से, जितने अच्छे साथीगण हैं जो आपके अनुभवी है उनसे सीखा, जो आपको मैंने आपके साथ साझा किया। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।